शुरुआत आपसे ही करते हुए शहजाद पूनावाला जी, अब बार बार ये पूछा जाएगा कि छोटे छोटे दलों को साध कर बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इतना कामकाज 10 सालों में किया है तो वैसे ही वोट मिल जाएंगे, फिर छोटे छोटे दलों को साधने की रणनीति अख्तियार करने की जरूरत क्यों मान पड़ी? शहजाद जी। चित्रा जी, एक लाइटर नोट पर यदि मैं शुरुआत करूं तो सुबह पीएमके के साथ हमारा गठबंधन हुआ। पीएमके के फाउंडर है रामदास, जिसको देवनागरी में रामदास कहते हैं। तो राम राज ठाकरे गृह मंत्री से मिलकर आए, उस पर मैं विस्तृत टिप्पणी करूंगा। पर राम राज्य और सीता सोरेन, तो राम राज्य और सीता उन्हीं के साथ हो सकती है ना जो शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं, जो सनातन की समाप्ति नहीं सनातन के शक्ति के लिए काम करते हैं, और जो सनातन और शक्ति के समापन के लिए, उसको खत्म करने के लिए कार्य करते हैं। निश्चित रूप से उनसे तो एक के बाद एक सभी लोग छोड़ के जाएंगे। आज सीता जी भी छोड़ गई हैं। आज देखिए ना, और केवल छोटे छोटे दलों की, पहले मैं आपको बता दूं कि एमएनएस के साथ क्या होगा भविष्य के गर्भ में है, मैं उसके ऊपर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु हम वो दल है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूं, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता को तवज्जो देती है। कुछ सालों में आपने देखा होगा, एमएनएस वैसे 2011 से ही प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व की वकालत करती आ रही है। 14 में भी 19 में भी उन्होंने किया था, परंतु उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है। हिंदुत्व के मुद्दों पर, सीए हो, यूसीसी हो, इन मुद्दों पर उन्होंने समर्थन दिया है। और दूसरी ओर उन्होंने अपना एक व्यापक विस्तृत एक एजेंडा रखा है हिंदुत्व और हिंदुओं की विषयों को लेने के बाद। तो मुझे लगता है कि ये उनका लुकआउट है। परंतु हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, अब तो एनसीपी भी हमारे साथ आ गई, शिवसेना हमारे साथ जो है पारिवारिक गुट को हटाकर अपने साथ आ गई। जिस प्रकार से दड़वी जी आ गए, जिस प्रकार से अशोक चौहान, मिलिंद देवरा जी आ गए, जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी आ गए, तो एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में उसके काम को देखते हुए, उसके मोदी जी के ब्रांड और नाम को देखते हुए, और प्रभु श्री राम के लिए हमारी सदैव हम लोग जो एक प्रकार से रहते हैं लीन, उसको देखते हुए राम नाम और काम के साथ लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। परंतु सवाल यह बनता है, हमने हमारी कोई पोजीशन को नहीं छोड़ा, हम जहां थे वहां तटस्थ हैं। दूसरों के नेताओं से, दूसरी पार्टी के नेताओं को लाकर अपना कुनबा क्यों बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली वो पार्टी है। आ रही हूं, उसके बाद किशोर तिवारी जी आपसे ही जवाब दूंगी। शहजाद जी, इस पर टिप्पणी करें आप अपनी। चित्रा जी, देखिए, दूसरों के कुनबे से जोड़ने की बात नहीं है। आज महाराष्ट्र की मैं आपको राजनीतिक हकीकत बताता हूं। महाराष्ट्र दो खेमों में बटा हुआ है। एक वो खेमा है जो मोदी जी के साथ, मोदी जी के कामों के साथ, और मोदी जी जिस प्रकार से भारत को आगे ले जा रहे हैं और जिस प्रकार से सनातन का सम्मान करते हैं, उसके साथ खड़ा है। और दूसरा खेमा मोदी विरोध में, इस प्रकार से जो सावरकर के विरोध में भी और सनातन के विरोध में उतर आया है। ये दो खेमों में बटा है। अब लोगों को तय करना है कि वो किस खेमे में है। अगर एक के बाद एक, और देखिए, मैं एक 10 सेकंड केवल बात कहना चाहता हूं। हमने अपनी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, हमने अपनी कोई पोजीशन को नहीं छोड़ा है, परंतु लोग हमसे जुड़ते गए। परंतु जिन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ा, आज 370 पर, सीए पर, यूसीसी पर और सावरकर पर, और यहां तक कि शक्ति के अपमान पर भी उद्धव ठाकरे जी ने अपनी पोजीशन को छोड़ा है वोट बैंक की राजनीति में। तो सवाल उनसे होना चाहिए कि वो अपनी पोजीशन छोड़कर चले गए। हम तो वहीं खड़े और लोग हमारे साथ जुड़ते गए। किशोर तिवारी जी, अब उनका कुनबा बढ़ रहा है, तो इसको लेकर आप लोगों में इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? और राज ठाकरे को लेकर, मतलब एक मुलाकात ही तो हुई है, अभी तो कुछ फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ, तब भी आप लोग परेशान होने लगे। किशोर तिवारी जी। नहीं, देखो, राज ठाकरे को लेकर कोई परेशान वगैरह नहीं है। बीजेपी जो 400 पार का दावा करती थी, अब देखिए 400 पार के दावे के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में ही कितने कांग्रेसी जमा कर दिए। इतना क्या, बीजेपी के पास तो अपने प्रवक्ता भी नहीं रह गए। शहजाद पूनावाला भी कांग्रेस से ही इंपोर्ट किए हुए हैं। तो मैं बता रहा हूं, और राज ठाकरे जी को तो राज ठाकरे को ये पास करेंगे तो बहुत किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि 19 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। चित्रा जी, चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने चुनाव में प्रचार किया था मोदी जी का। लावरे तो वीडियो बहुत फेमस हुआ था। वो वीडियो लगा के मोदी जी के जुमले बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे। मैं राज ठाकरे जी की प्रतिभा का कायल हूं। एक अच्छे व्यंग्यकार है, उनकी एक अच्छी छवि है, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं रखने से महाराष्ट्र में उनकी
उनकी जो पॉलिटिकल साख थी वो हाँ। खत्म हो गई है। बीजेपी को कितने और साथी लेंगे, कितने लोग लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी जो महायुति है ना, उसमें इतनी किरकिरी बढ़ी हुई है। अब तुमने बताया एमएनएस वाले 2 सीट मांग रहे हैं, उधर वो अरे आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे में अब वो कंसिस्टेंसी नहीं बची है, माफ कीजिएगा, ये राज ठाकरे में, और उधर सुप्रिया सुले कह रही हैं कि हमारे पास आएंगे तो ज्यादा मान सम्मान पाएंगे। ये भी तो बात है ना किशोर तिवारी जी, कि आप ही के महाअघाड़ी वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि आ जाइए मेरे पास। आ रही हूँ क्लाइड कास्ट्रो जी, आ रही हूँ आपके पास। किशोर जी की बात एक बार कैस्ट्रो बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी जो मौसम है उसमें महाविकास आघाड़ी के अंदर हमारा तय हो चुका है। ठीक है। महाविकास आघाड़ी में बीजेपी, एक मिनट में पूरी बात कर लेता हूँ। बीजेपी को हमने अभी परेशान करने को प्रकाश आंबेडकर को अकोमोडेट किया है, और बंबई की रैली के बाद शहजाद पूनावाला महाराष्ट्र से एक भी सीट आएगी नहीं, ये मैसेज चला गया है। अभी उद्धव जी भी कर रहे हैं, देखो 22 सीटें हम लड़ रहे हैं, 18 सीटें भी कांग्रेस है, एनसीपी है, हमारे में से ही हम सीटें देना चाहते हैं। और प्रकाश आंबेडकर जी को भी हम कर लेंगे। एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी की किशोर तिवारी जी 48 में से? मैं दावे के साथ नहीं 48 में से, क्योंकि यहाँ पर है ना किसानों की नाराजगी और बेरोजगारी, मराठा आंदोलन और जो ओबीसी फैक्टर है, हाँ। वो सब बीजेपी के खिलाफ गया है। ठीक है। और देवेंद्र जी की हरकतों से महाराष्ट्र में इनकी पराजय शहजाद पूनावाला जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। आशुतोष जी भी आ चुके हैं, कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद जी वो कह रहे हैं एक भी सीट नहीं आएगी मुंबई की रैली के बाद। हाँ, मैं देखिए ऐसा है कि एक उद्धव सेना है, एक एकनाथ जी की सेना है, और एक तीसरी किशोर जी की सेना है। किशोर जी अपने ही मन से बोलते हैं, उनको कितना गंभीरता से कोई लेता है वो अलग विषय है, परंतु मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ही इंपोर्ट करा कर बीजेपी काम कर रही है। मान्यवर, बीजेपी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस का जो आज प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में कौन है? नाना पटोले कहां से आए? नाना पटोले जी जरा बताइए आप। दूसरा वो कह रहे राज ठाकरे अप्रासंगिक है, राज ठाकरे अप्रासंगिक है, तो सुप्रिया जी से लेकर रोहित पवार जी। देखिए किशोर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, किशोर जी डिस्टर्ब मत कीजिए। चित्रा जी, डिस्टर्बेंस वाली डिबेट नहीं हो सकती, एक एक करके प्लीज। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। किशोर जी बहुत अच्छा बोलते हैं, अपने समय पर बोले पर। किशोर जी अपने अपने समय पर। देखिए दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अप्रासंगिक है तो फिर आप क्यों उनको रेड कारपेट लगा लगा कर बुला रहे हैं? तीसरी बात यह है कि देखिए अब वो उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों से, आपको याद है किशोर जी इसी शिवाजी मैदान में बाळा साहेब ठाकरे जी का, ये मराठी का, आपको शायद मराठी नहीं आती है, सुन लीजिए। विचारू नका, आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचे तरी कोणाला। ये कांग्रेस पार्टी के विषय में बाळा साहेब ठाकरे जी ने बयान इसी शिवाजी मैदान में दिया था कि कांग्रेस पक्षामध्ये डैश डैश आहे, और उसी को आज आप गले लगा रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कभी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि उद्धव जी सीए का विरोध करेंगे, वोट बैंक की राजनीति में लीन होते हुए। और आखिरी 10 सेकंड आपसे इतना ही लूंगा। देखिए आज वो मराठा आंदोलन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा किशोर जी आप मुझसे बुजुर्ग हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि एमबीएससीसी की जो रिपोर्ट 2008 में नेगेटिव करने के लिए मराठा रिजर्वेशन को, वो कांग्रेस के समय आई और आप और हम मिलकर उसका विरोध करते थे। 1982 में अन्ना पाटिल ने आत्महत्या की क्योंकि कांग्रेस ने उसका विरोध किया। 2018 में हमने उसको लागू किया, फिर हाईकोर्ट ने स्ट्राइक किया तो हमने उसको फिर से अभी लागू किया है। करने वाले हम ही हैं। तो किशोर जी थोड़ा अपना इतिहास देखिए, 2008 में क्या बैकवर्ड कमीशन महाराष्ट्र ने उसको रिजेक्ट किया था, तब कांग्रेस की सरकार थी या नहीं थी? आप उस कांग्रेस के साथ है, आप उस कांग्रेस के साथ है जिसके खिलाफ बाला साहेब ठाकरे ने आजीवन बोला। आप उस कांग्रेस के साथ है जो सावरकर जी को गाली देती है। मुझे तो ऐड करने दो, 2 लाइन बोल लीजिए, 2 लाइन बोल लीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। देखो देखिए शहजाद, एक बात याद रखो, नाना पटोले कांग्रेसी थे। नाना पटोले वहां के सीट पर वो प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ लड़े थे, और उसके बाद जब वो चुन के आए 14 में, पहले आदमी थे जिन्होंने मोदी का कड़क विरोध किया। मोदी जी ने उन्हें अपमानित किया, मोदी जी के खिलाफ, और सांसद रहते हुए वो बाहर आए। और अभी तो महाराष्ट्र में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सरदर्द तो नाना पटोले है, पर नाना पटोले बेसिकली कांग्रेसी ही है। जैसे तुम बेसिकली कांग्रेसी हो, वैसे वो ही कांग्रेसी है। अब तुमको सनातन का भूत आ गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
सनातन का भूत आ गया है शहजाद पूनावाला पर। नहीं, सनातन का भूत क्या होता है किशोर जी? नहीं, सनातन, एक सेकेंड, मैं इस पे घोर आपत्ति करता हूं। क्या इस्लाम का भूत चढ़ता है क्या? क्या पारसी धर्म का भूत चढ़ता है क्या? ये शक्ति का अपमान करेंगे, सनातन की नष्टि की बात करेंगे, और सनातन का भूत? कभी ये राम जी के अस्तित्व को नकारते हैं, कभी ये सावरकर को कायर और डरपोक बोलते हैं। मैं भारतीय मुसलमान हूं, रमजान का पाक महीना है, पर मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूं कि उद्धव सेना, कांग्रेस और राहुल गांधी की भाषा बोलते बोलते सनातन का भूत बोलेगी। कल वो सनातन को गाली देगी। कल उदयनिधि स्टालिन क्या बोलते हैं सनातन के विषय में? ए राजा बोलते हैं मैं राम का दुश्मन हूं। क्या आप इस प्रकार से, आप लोगों को इस प्रकार का संक्रमण हो चुका है तुष्टीकरण के वायरस का किशोर जी? और किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किशोर जी पूरी बात सुन लीजिए। बोलो। ये किशोर जी सुन लीजिए, पहले तो आप तू तड़ाक की बात मत कीजिए, मैं आपको सम्मान से बोल रहा हूं। आप ये सारी बाकी लोगों को समझाने से पहले संजय निरुपम को समझाइए ना। संजय निरुपम बगावती हो रहे हैं। संजय निरुपम बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे की सेना जो है वो भ्रष्टाचारी है और उसने क्या क्या स्कैम किए हुए बीएमसी में। बताइए ना क्या है उसके बारे में आपका स्टैंड? ठीक है, और अब देखिए, मौका तो आप ही लोग किशोर तिवारी जी दे देते हैं ना। अब सनातन का भूत बोलेंगे तो वो पकड़ लेंगे इस लाइन को। मौका भी तो आप ही लोग देते हैं, चाहे मुंबई से एक मौका आप लोगों ने शक्ति के संदर्भ में दिया हो या अभी आपने जो बोला हो। बाकी लोग भी इंतजार में है। 2 लाइन में प्लीज अपनी बात खत्म कर लीजिएगा। आशुतोष जी, कृष्णा हेगड़े जी, होना चाहिए, ठीक है, और क्लार्क कास्ट्रो जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूं आपके पास। बोले किशोर तिवारी जी, तोल मोल के बोलना पड़ेगा ना जब चुनाव नजदीक हो तो। अरे भाई, मैंने जो कुछ बोला वो बड़े जवाबदारी से बोला। शहजाद ने जितने आर्गुमेंट किए उसमें राम, इस्लाम का भूत बोल के दिखाओ। अरे मेरी बात तो सुनो तुम। शहजाद है ना, तुम्हारे मुंह से ये अच्छा नहीं बोल के दिखाओ। मैं खुद सनातनी हूँ। मैं श्रवण परंपरा का बड़ा स्ट्रांग हूँ। मुझे मालूम है कि आप है ना चुनाव में केवल संप्रदाय और हिंदुत्व। अरे भाई मुझे बताइए, आप देखो। किशोर जी अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए, एक लाइन में सर प्लीज। 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांगना चालू कर दिया है। कल हमारे चंद्रपुर के उम्मीदवार ने नागपुर में अपना नागपुर से चंद्रपुर का मार्ग किया तो शिवसेना कह रही है कि बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। सर, अब शिवसेना का भी तो अस्तित्व उसी के साथ रहा है ना। चले ठीक है, मैं इसके साथ आऊंगी, लेकिन उसके बाद क्लार्क कास्ट्रो जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। आप लोग तो राज ठाकरे का वेलकम करने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं सर। अब सुप्रिया सुले जी का बयान तो यही बताता है कि वो आए, मान सम्मान यहीं पर मिलेगा। कोई बेचैन नहीं है। हाँ, कोई बेचैन नहीं है चित्रा जी, और सुप्रिया ताई ने ऐसे कुछ बात कही नहीं है। आप दिखा दीजिए वीडियो की जहां उन्होंने उनको न्योता दिया है। हाँ, ये ठीक है, आप लोग बता रहे, बात करते, बोले कोई किसी की राह नहीं देख रहे। राज ठाकरे जी है ना, हाँ, उनका अस्तित्व रहा नहीं। ठीक है, वो 2019 में तो चुनाव लड़े ही नहीं थे। अभी उनकी पार्टी जो है वहां अस्तित्व है कि नहीं महाराष्ट्र में पता नहीं, और खुद भी डरे हुए थे। समय ऐसा था कि उनके ऊपर जांच हो रही थी।